बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि मेरी एमजी फैमिली खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। चैलेंज के साथ कहती हूँ कि ये किसी ने भी आपको पहले बनाना नहीं सिखाया होगा। तो आए मैं आपको अपनी रेसिपी बनाना बताती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये है हाफ़ के जी चने की दाल है। इसको मैंने 2.5-3 घंटे भिगो दिया था। ये तोरियों के छिलके हैं। जी हाँ, मैं तोरियों के छिलकों के कबाब बनाने जा रही हूँ। ये मैंने तकरीबन मेरे पास 2 किलो तोरियाँ थी जिनके मैंने छिलके धो के साफ़ कर लिए थे। अब मैं एक पतीली में पानी लेके इनको बॉईल करूँगी अच्छे से, ताकि इसके अंदर जो कसिया होता है वो निकल जाए। अब मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। दाल हम उबालेंगे जो मैंने 2-2.5 घंटे पानी में भिगोई थी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे बॉईल करूँगी। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, मिर्चें सुर्ख मिर्चें डालूँगी, नमक जैसा कि मैं हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत कहती हूँ 2 बड़े खाने के चमचे सुर्ख मिर्च इसमें डालूँगी मैं। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ये हमारे छिलके उबल गए हैं, हमने इनका पानी निकाल दिया और इसके ऊपर दूसरा पानी डाल के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, ताकि इसका जो कसिया वाला पानी है वो भी साफ़ हो जाए। यहाँ हमारी दाल जो है तकरीबन गलना शुरू हो गई है। अब तोरियों के छिलके मैंने पीस के इस दाल में शामिल कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से दाल और जो तोरियों के छिलके हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स भी हो जाए, इनका जायका भी आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें दाल हमारे पकना शुरू हो गई है, माशाल्लाह पक गई थी। हमने भी ये दाल को छिलकों को पीस लिया है। इसमें जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल करना है, प्याज है दरमियाने साइज़ की, बारीक कटी हुई अदरक है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ है, हरी मिर्चें हैं 8 से 10 जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आती या पता नहीं चलता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई फरमाइश आपकी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 बड़े खाने के चमचे जो हैं कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। कॉर्नफ्लोर का डालने का मकसद ये है कि ज़रा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। 1 अंडा मैंने इसमें फेंट के डाल दिया है। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं जो है मकई का आटा वो मैं डालूँगी। 4 बड़े खाने के चमचे मैंने इसके ऊपर मकई के आटे का डालने हैं। क्योंकि जब हम चप्पल कबाब बनाते हैं तो मकई का आटा उसमें लाजमी इस्तेमाल होता है। तो ये मैं चप्पल कबाब बना रही हूँ। 1 अंडा हम यहाँ पे फ्राई करेंगे कच्चा पक्का, ज़्यादा पकाना नहीं है, हाफ़ फ्राई करना है। इसको ऐसे फेंट लेना है, तब फ्राई पैन में ही इस तरह से इसको करके अब इसी मकई के आटे पे मैं ये अंडा जो मैंने हाफ़ फ्राई किया था इसके ऊपर डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से इसको भी आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अलग अलग डालने का और मसलने का मकसद ये होता है कि सब चीज़ें आपस में मिल जाएं। जब आप एक साथ सारी चीज़ें डालें तो फिर कुछ मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने अलग अलग स्टेप में करके ये चीज़ें मिक्स की हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ गई है। यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, उनके अंदर काली मिर्चें और नमक डालकर फेंट लिया है। 3 मेरे पास टमाटर हैं। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखें हाथों की मदद से हमने इसकी टिक्की बनानी है, ऐसे प्यारी सी करके अंडे में से फ्राई डिप करेंगे। अब तवे पे इसको जैसे हम चप्पल कबाब बनाते हैं अंडा इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और इनका जायका तो आप पूछें ही ना, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये आप खाएंगे तो चिकन, बीफ और मटन के कबाब भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। ये देखें कितने प्यारी इनकी लुक आ गई है, बहुत ही प्यारे बहुत ही मज़ेदार से बन गए हैं।
खुद भी खाएं, अपनी फैमिली में बना के खिलाएं, मेहमान आए उनको भी खिलाएं। शाम की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, हर उसमें ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हम इस अपनी रेसिपी को डिश आउट करेंगे। ये देखें, इस तरह से रायता मैंने बनाया है, रायते के साथ इसका जायका दुबाला हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।